मेरे मोहल्ले में गुप्ता जी की फैमिली रहती है। पड़ोसी हैं तो मिलना जुलना तो लगा रहता है और हमारे कॉलोनी में एक बीमा एजेंट भी रहते हैं। जाहिर है मोहल्ले में सबने उनसे पॉलिसीज ले रखी है। गुप्ता जी के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटा है। बेटा 26 से 27 साल का होगा। गुप्ता जी की उम्र करीब 55 साल होगी। हुआ ये कि एक दिन अचानक गुप्ता जी की तबीयत खराब हुई। उन्हें घबराहट हो रही थी। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्हें तेज हार्ट अटैक आया था और तमाम कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अब पत्नी ने जीवन बीमा पॉलिसीज का क्लेम लेने के लिए कोशिश शुरू की। मोहल्ले के बीमा एजेंट भी लगे हुए थे इस काम के लिए। फॉर्म वगैरह भरकर प्रक्रिया शुरू भी कर दी, लेकिन बीमा कंपनी ने उनके क्लेम को खारिज कर दिया। उनकी पत्नी और बेटे ने बीमा कंपनी के दफ्तर के कई चक्कर काटे, लेकिन उन्हें क्लेम नहीं मिला। वजह यह बताई कि गुप्ता जी ने बीमा लेते वक्त कई जानकारियों का खुलासा नहीं किया और इसी वजह से उनका क्लेम खारिज कर दिया गया। गुप्ता जी की फैमिली की तरह तमाम लोगों के जीवन में बीमा क्लेम खारिज हो जाते हैं। तो आइए आज के बिज मनी में हम इसी की चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों लोगों के लाइफ इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो जाते हैं और आप कैसे इससे बच सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज मनी और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। कई बार तो इंश्योरेंस क्लेम खारिज होने में बीमा कंपनी की गलती होती है, लेकिन ज्यादातर बार इसमें गलती पॉलिसी लेने वाले की होती है। बीमा क्लेम खारिज होने की कुछ आम वजहों के बारे में जानते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी वजह है जानकारियों का खुलासा नहीं करना। होता क्या है कि बीमा कंपनी आपकी उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, आपका पेशा और मेडिकल हिस्ट्री जैसे फैक्टर्स पर नजर डालती है। इसी आधार पर बीमा पॉलिसी जारी होने, उसका प्रीमियम और बाकी चीजें तय होती है। अब अगर क्लेम के वक्त बीमा कंपनी को पता चलता है कि आपने कुछ तथ्यों को छिपाया या गलत तरह से बताया, तो आपका क्लेम खारिज किया जा सकता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि बीमा पॉलिसी खरीदते वक्त अपने हेल्थ और मेडिकल हिस्ट्री का खास तौर पर सही खुलासा करें। पूरी जानकारियां फॉर्म में भरें और मांगी गई किसी जानकारी को छुपाने की कोशिश न करें। अब आते हैं दूसरी बात पर, यह है पॉलिसी का लैप्स होना। बीमा कंपनियां आपके प्रीमियम चुकाने की तय तारीख के गुजरने के बाद भी आपको कुछ दिन का ग्रेस पीरियड देती है। अगर आप इसके बाद भी प्रीमियम नहीं चुका पाते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अब अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो आपका क्लेम भी खारिज हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि अपनी पॉलिसी को लैप्स न होने दें। तय तारीख पर प्रीमियम भरें। अगर किसी वजह से पॉलिसी लैप्स हो भी गई तो भी कुछ मामलों में इसे चालू कराया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। अब बात नॉमिनी की करते हैं। कई बार लोग अपनी पॉलिसी बैंक खातों या दूसरे इन्वेस्टमेंट में अपने नॉमिनी नियुक्त नहीं करते। कई दफा तो लोग वक्त रहते अपने नॉमिनी अपडेट नहीं करते। नॉमिनी नियुक्त नहीं करने की स्थिति में भी आपका बीमा क्लेम खारिज किया जा सकता है। इस स्थिति में आपके परिवार को क्लेम लेने में बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। यानी अपना नॉमिनी जरूर तय करें और अगर इसे बदलना हो तो भी ऐसा कर ले। अब आते हैं मेडिकल टेस्ट पर। ज्यादातर बीमा कंपनियां आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देने से पहले मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहती है। इसके जरिए वे आपकी हेल्थ के बारे में जानना चाहती है और अगर आप इनसे बचते हैं या टेस्ट नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि आपका इंश्योरेंस क्लेम बाद में खारिज कर दिया जाए और बीमा कंपनी पहले से मौजूद बीमारियों को इसकी वजह बता देती है। इससे बचने का तरीका यही है कि आप बीमा कंपनी के बताए मेडिकल टेस्ट करा लें। आखिरी वजह हो सकती है बीमा कंपनी के टर्म्स में शुमार ना होना। मौत कैसे हुई, ये भी क्लेम खारिज होने की वजह हो सकती है। इसके अलावा भी कई चीजों को क्लेम के दायरे में बाहर रखा जाता है। बीमा कंपनी के इन नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें। कुल मिलाकर आपका बीमा पॉलिसी लेते वक्त फॉर्म भरने से लेकर मेडिकल टेस्ट तक सभी जानकारियां बेहद सतर्कता से भरें। अपने परिवार के फ्यूचर को सुरक्षित करने में एक अच्छा बीमा बेहद अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में बीमा की खरीदारी के वक्त नियम, शर्तों से लेकर हर छोटी बात पर गौर करें। उम्मीद है आपको बिज मनी का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।